पहले सदगुरु माता सुदीक्षा महाराज के चरणों में नम्र भाव से अरदास करता है। हे गरीबनाथ सच्चा पातशाह, तेरा तेरा शुक्राना किन शब्दों से करूं, किस जुबान से करूं कि आपने ऐसा सौभाग्यशाली समय दे करके अपने आंचल की छाया में दरबार को सजाया है। सच्चा सुच्चा दरबार है जो शीतलता कण कण दे की बड़ी अपार कृपा है। शुक्र है हमें साथ संगत। टेलीफोन के अंदर एक छोटी सी चिप होती है, सिम कार्ड होता है, छोटा सा होता है, लेकिन साथ संगत पूरे वर्ल्ड को साथ उस पे समेट करके रखा होता है। पूरे साथ कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो उसके अंदर रखे होते हैं। इसी तरह से शुक्र है मेरे गरीबनाथ सच्चे पातशाह। छोटा होना बड़ा होना साथ संग ये बात नहीं है। जो छोटे होते हैं उनको ज्यादा प्यार मिलता है। आप साथ संग तबले को देखते हो तो तबले के दो हिस्से होते हैं, एक बड़ा वाला हिस्सा बड़ा तबला होता है और एक साथ में छोटे वाला रखा होता है। जो छोटे वाला तबला होता है उसको उंगलियों से साथ संग ऐसे करते हैं और जो बड़े वाला हिस्सा होता है जो थप थप मारते हैं साथ उसको थप्पड़ पड़ते हैं। ढोल साथ संग दो हिस्से ढोल के होते हैं, एक साइड से मोटा होता है, एक साइड से पतला होता है। जो पतला वाला साइड में उसमें पतली सी स्टिक होती है, वो ऐसे ऐसे साथ से पतली स्टिक से उसको बजाने के लिए करता है। और जो बड़ा वाला होता है उसके हाथ में डंडा होता है जो डम 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 करके मार, उससे ज्यादा मार पड़ती है। साथ संगत बड़ा होना बड़े ना हुजे गुण बिन कहते। साथ संगत गुणों के बिना कोई आदमी बड़ा नहीं हो सकता है। बड़ा जो जिसके पास गुण है वही बड़ा हुआ करता है। और मेरे सच्चे पातशाह गरीब नवाज ने हमें दिया है। अभी बात यह है कि लुत्फ बातों में नहीं, कुछ करके दिखलाने में है। उल्फत तेरी डूब कर दुगना हो जाने में है। 100 साला जिंदगी में वो मजा कहाँ समतो जो हो के तेरा एक घड़ी जो के मर जाने में है। साथ संगत ये अभी समय जो है अभी कर्मों का समय है। दास शासक सुना था महात्माओं से। साथ संगत दास का क्या शासक स्वागत करना है, दास तो आपका ही स्वागत कर रहा था। ये मेरे दीनदयाल सच्चा पातशाह धन्य है तेरे संत मेरे परवरदिगार सच्चा पातशाह। तूने सजाए हुए है, तूने सजाया, तूने अपना एक टारगेट विजन तैयार कर दिया कि क्या करना है संसार को, डूबते हुए संसार को क्या करना है। तो महात्मा कहते गीता में भी साथ संगत के पे अभ्यास है, फिर ज्ञान है, ध्यान है। अभ्यास ज्ञान ध्यान साथ संगत इसका कोई फायदा नहीं है अगर कर्म नहीं है तो, क्योंकि कर्म जो है साथ संगत सबसे बड़ा प्रधान हुआ करता है। अगर कर्म ना करता साथ संगत अर्जन, वो साथ संगत तीर ना चलाता तो शायद वो साथ संगत उसका अभ्यास, उसका लेक्चर, उसके दर्शन जो किए हुए हैं, जो दीदार किए हुए साथ संगत, वो साथ उसका कोई फायदा नहीं होता है। तन वो मुबारक है जो इस सेवा में लग गया, मन वो मुबारक है जो साथ इसके साथ जुड़ गया, लिंक के साथ जुड़ गए। मुबारक है ग्रुप के साथ जुड़ गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन निरंकार के साथ नहीं जुड़े तो साथ वो लिंक भी का कोई फायदा नहीं है, ना ही साथ उस ग्रुप का वो फायदा है। जुड़ना है तो हमें इस लिंक के साथ नहीं, इस निराकार के साथ से जुड़ना है, तभी जाकर के हम आनंद साथ से उठा पाएंगे। ये मेरे परवरदिगार सच्चा पातशाह तूने जोड़ा है। साथ से लक्ष्य रख देते हैं। बड़े लोगों की बड़ी सोच होती है, छोटी गवर्नमेंट होती है, छोटी सोच होती है। बड़ी गवर्नमेंट स्वार्थी होती है। साथ संगत वो सोच नहीं, उनकी कोई सोच नहीं, उनकी अपनी सोच होती है और अपने तक ही स्वार्थ तक ही सीमित रखते हैं। जो संत महात्मा साथ से जो बड़े बड़े होते हैं उनकी बड़ी सोच होती है, वो विशालता के साथ जुड़ते हैं। वो साथ से इसी तरह से हमारे पवित्र पाक साथ संगत ये हरदेव वाणी में साथ से 301 शब्द हैं। हर एक शब्द में एक एक साथ से जो अक्षर लिखा हुआ है वो हीरे जवाहरात मोती जैसा है। इस सोच सोच करके सच्चे पातशाह ने, मेरे गरीब नवाज बाबा हरदेव सिंह महाराज ने खुद सोच करके अपने माइंड से, अपने खजाने से निकाल करके साथ से हमारे लिए एक भेंट की है। साथ से अगर हमने भेंट पढ़ करके साथ से चले गए, इस पर अमल नहीं किया तो साथ से कोई फायदा नहीं है। एक विजन बना दिया। उसका विजन ये था कि साथ साथ सारा संसार सुखी हो जाए।
सारा संसार जो कोई ऐसा ना रहे, बेगाना तो कोई है नहीं है, सब अपना ही था। तो सात्संग जब विजन सात्संगत बड़ा हो जाता है तो सात्संग फिर सोच भी वैसी बन जाती है कि लक्ष्य बड़ा है सामने, इसको संतों ने पाना है। ये बाबा जी कह रहे हैं, ये बाबा जी हरदीप सिंह जी महाराज सात्संग को पाना है। क्या मिशन का लक्ष्य है? सत्य ज्ञान का ये उजारा जग भर में फैलाना है। रोशनी अपने तक सीमित नहीं रखनी है। दीपक को बुझाने के लिए तूफान आएंगे, आंधी आएगी, बरसात आएगी, तेल भी खत्म होगा, बत्ती भी खत्म हो सकती है, लेकिन हमने बत्ती को भी संभालना है, तेल को भी संभालना है, दीपक को भी संभालना है। और सात्संग तूफानों से भी, सात्संग हाथों से, सत्संग सेवा सिमरन के हाथों से सात्संग बचा करके अपने सात्संग दुनिया को, ये हर घर को उजारा करना है, हर जग को। मैंने अपने आप को उजारा किया। अगर मुझे समझ आ गई तो सात्संग समझ लो। दास भी सास है, दास तो अपने आप को समझा सकता है। अगर दास को समझ नहीं तो दास अपने आप को क्या समझाएगा? इस संसार से, इस गंदगी से सात्संग निकालने के लिए खुद छलांग मारनी पड़ती है, खुद गंदा होना पड़ता है। अगर कोई गंदगी में फंसा हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह सात्संग ऐसी एक्सट्रीम हालत में फंसा हुआ है, उसको निकालने के लिए सात्संग जैसे कोई कीचड़ में फंसा हुआ है, उसको निकालने के लिए कीचड़ में जाना पड़ेगा, हमें उसके झोंपड़ी में जाना पड़ेगा, हमें उसके घर में जाना पड़ेगा, हमें उसके हृदय में बसना पड़ेगा, हमें उसके साथ अहंकार को तोड़ना होगा। अरे मैं तो 500 रुपए का मंदिर में नमस्कार करता हूँ, मैं तो 1000 रुपए का 2000 का नोट चढ़ाता हूँ, सत्संग में आता हूँ, 2000 का पेटी में डालता हूँ, मैं तो 5000 की सेवा कटाई है। सत्संग सेवा का उस 5000 के नोट की कोई कीमत नहीं है। साथ अगर उसको सत्संग अपने उसके साथ अहंकार को नहीं चढ़ाया है, अगर नोट के साथ अहंकार को भी चढ़ा दिया है, फिर वो सत्संग 2 पैसा है, 1 पैसा है, 1 कौड़ी है, सत्संग वो भी प्रवान होगी। अगर सत्संग हम चढ़ाने से हमारे अंदर अगर अहंकार आ जाता है तो सत्संग वो चढ़ाना स्वीकार नहीं होता है। ये देख रहा है, निराकार देख रहा है, रसीद काटो जी, मैं लंगर जी मैं 15,000 रुपया दिया जी, अरे अनाउंस करो जी, मैंने 2 मिनट इसको बोलने के लिए टाइम भी दे दो, मैंने 15,000, मैंने 21,000 रुपए दिए हैं सत्संग में, सेवा में, मैंने ये किया है, मैंने जमीन के लिए ये इतना दिया है, मैं 1 लाख। लिखो जी, पत्थर में नाम लिख दो। ये पत्थर जो है अपने बाप की मरने के बाद उसकी याद में लगाया है, ये सेवा नहीं। सत्संग बख्श लो, सत्संग सेवा, श्वासों को सेवा भी अगर हमने सत्संग अर्पित कर दिया इस गरीब नवाज के चरणों में, तो सत्संग सच्चे मन से वो सेवा भी प्रमाण होती है, वो सेवा भी सत्संग होती है। अभी सत्संग लुत्फ जो है बातों में करने के लिए, कर्म करने का सत्संग लुत्फ समय आ गया। और सत्संग कहे हरदेव निज स्वार्थ से ऊपर उठते जाना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, निज स्वार्थ से, ये कहां से आ गया? ये बेगाना है, मैं मेरा कहीं स्थान ना ले नहीं। साथ संगत ये स्वार्थ से ऊपर उठ जाना है, जनहित में निष्काम भाव से आगे कदम बढ़ाना है। साथ हमारा मिशन क्या है? जन के हित के लिए। साथ जगह जगह पर साथ मंदिर बनाए जा रहे हैं, भवन बनाए जा रहे हैं, दरख्त लगाए जा रहे हैं, झरने लगाए जा रहे हैं, संगतें तैयार की जा रही हैं, महापुरुष रूपी एक सात्संग तीर्थ स्थान बनाए जा रहे हैं। घर घर को सात्संग आनंदमय जीवन सात्संग बना करके एक सुंदर स्वरूप दिया जा रहा है संसार को सुखी करने के लिए। आप देखो साथ इस समय कितने महात्मा जुड़े होंगे, तो साथ से सभी जुड़े हुए। हे मेरे गरीबनाथ सच्चा पातशाह, कृपा करना, अपनी सात्संग ये जो जीवन दिया है मेरे परवरदिगार, इस सच्चा पातशाह जीवन को आपने प्रवान करना है। आपने गलतियों से भरा हुआ है, जब लग घट में प्राण है, बने रहे तेरे दास, सेवा तेरी बंदगी टूटे ना विश्वास। हे परवरदिगार दीनदयाल सच्चा पातशाह, सत्संग सेवा सिमरन तीनों सुख के द्वार पर सतगुरु ज्ञान आगम है। मिले तो हो बापा, जब मिल जाता तो बाप सागर से पार हो जाता है। देखने में तो जित देखो तो तू मेरा स्वामी, खाली जगह ना कोई, पर गुरु भी न आवे नजर ना, चाहे लाख यत्न करे कोई। हे 5 तत्व के पुतले,
क्यों करता अभिमान? साहब हम टूरिस्ट आए हुए हैं संसार के अंदर, हम साहब यात्री आए हुए हैं, मुसाफिर आए हुए हैं। मुसाफिर खाने में तो साहब इतनी देर रह नहीं सकते, अलाउड ही नहीं है। आप सत्संग भवन में रसीद लेकर साहब कोई चिट्ठी लेकर आते हैं मुखी से, मुझे आज गोवा में देखना है, 3 दिन को उसको रहने दिया जाए, तो 3 दिन से हो सकता है 4 दिन रहने दिया जाए। लेकिन अगर बोलो मैं परमानेंट ही रहना, तो नहीं। साहब इसी तरह संसार के अंदर हम साहब यात्री है। देखना कहीं हमारी बोली से, देखना कहीं हमारे कर्म से कहीं टूट ना जाए ये चमन का फूल, क्योंकि बड़े ही प्यार से, बड़े ही सच्चा पातशाह, ये बड़े ही शहीदियों से, कुर्बानियों से इस गुलशन को सजाया है। गुलशन का एक एक फूल शासन बहुत कीमती है, कहीं टूट ना जाए। शासन नफरत वीरान करे, क्योंकि नफरत जो है वीरान कर देती है। निंदा चुगली करते हैं, एक दूसरे से पॉलिटिक्स, डर्टी पॉलिटिक्स करते हैं, उसको गिराने के लिए अपने ही महापुरुषों को अपने ही महापुरुष गिराते हैं। बख्श लेना, इससे बड़ा अपराध कोई नहीं है साथ संगत, इससे बड़ा दुख कोई नहीं है। बहुत दुख होता है, बहुत परेशानी होती है साथ संगत, बहुत दुनिया बहुत चालाक है। बढ़ चले, जिनको बड़ी जल्दी थी बढ़ चले अपने अनजान मंजिल की तरफ, अपने अनजान मंजिल की तरफ चल पड़े। कर्नल डोगरा बैठे रहे गोवा में समुद्र के किनारे, समुद्र से ही समुद्र की गहराई का राज जानते रहे, उसका ही राज जानते रहे। सासे जिनको बड़ी जल्दी थी, चलने दो तो जाने दो, तुम्हारी मंजिल अनजान है, मुझे तो समुद्र की गहराई वो मेरे सच्चे पातशाह देखना है। सासे समय इजाजत देता, सासे आप जी ने बड़ी कृपा की, दास को सासे सभी संतों के दर्शन कराए, तार कृपा करे, आपको तन मन धन से सुखी रखे, सारे संसार को सुख भी दे और इस प्रभु परमात्मा से हमेशा जोड़े रखे। और बहुत जिम्मेवारी का काम दिया है सतगुरु ने, शासन आगे प्यार से सबको बढ़ाते जाना, नए फूल लगाते जाना, नए पौधे लगाते जाना, ताकि फल भी खाएं, छाया में साथ से बैठे और जशोगान भी अपनी जिंदगी भी साथ से करें। कोई शब्द ऐसा निकल गया हो, दास को बख्श देना, साथ से प्यार से कहना, धन्यवाद। दानिकार जी, ये सत्संगत जी, बहुत सत्संगत जी खुशी हुई। और दास महात्मा जी का थैंक यू भी कहना चाहेगा, जो आपने अपना कीमती समय हमें देके हमारी संगत को निहाल कर दिया। सत्संगत जी, दास एक बार और विनती करना चाहेगा आप जी के चरणों में कि सत ज्ञान गोष्ठी का समापन सिमरन द्वारा समाप्त करे जी। प्यार से कहिए धन्यकार जी। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो, मैनू बख्श लो। और ये सतगुरु माता सुदीक्षा सुंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु वचन अवतार की जय। साथ संग जी प्यार से कहना, धन्यवाद।